भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल चला गया, कल अभी तक नहीं आया है। हमारे पास केवल आज है। हमें शुरू करने दें। अतीत का सम्मान करने और उसमें खुद को खो देने के बीच एक अच्छा संतुलन है। उदाहरण के लिए, आप स्वीकार कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं और वर्तमान पर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे स्वयं को क्षमा करना कहते हैं। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल एक रहस्य है, आज का दिन ईश्वर की देन है, इसलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। हम अपने अतीत के उत्पाद हैं, लेकिन हमें इसके कैदी नहीं बनना है। एक नैतिक प्राणी वह है जो अपने पिछले कार्यों और उनके उद्देश्यों पर विचार करने में सक्षम है, कुछ को स्वीकार करने और दूसरों को अस्वीकार करने के लिए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं? प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा भूतकाल कितना कठिन था, तुम अभी से भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अतीत से सीखो, आज के लिए जियो, कल की आशा करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पूछना बंद मत करो। कुछ आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा काफी समय बर्बाद होता है। ये आदतें हैं गुस्सा, पछतावा, चिंता और शिकायत करना। इन आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। समय कैसा भी हो, धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। अनुभव महज एक नाम है जो हम अपनी गलतियों को देते हैं। मैंने कभी ऐसे मजबूत व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं की है जिसकी पिछली जिंदगी आसान थी। अभी भी आसपास की चीजों को बदलने के लिए कुछ देर नहीं हुआ। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो एक दूसरे जगह